नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। यहां पर हम बात करने वाले हैं किरचॉफ के नियम की। किसकी बात करने वाले हैं? किरचॉफ के नियम की, यानी किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ ये आप पढ़ेंगे तो शायद है आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप एक बार में ही समझ जाएंगे, मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ क्या होता है, काम कैसे करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखिए, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या कि जो 1845 ईस्वी में गुस्ताव किरचॉफ, ठीक है, तो यहां पर 1845 ईस्वी में जो है गुस्ताव जो किरचॉफ थे ना, उनका पूर्ण नाम यानी पूरा नाम क्या था? गुस्ताव किरचॉफ, जो कि 1845 ईस्वी में इन्होंने किरचॉफ्स लॉ यानी किरचॉफ का नियम की खोज की थी। यानी इस नियम को जो है दिया था या प्रतिपादन इसका किया था किसने? किरचॉफ ने। कब? 1845 ईस्वी में। किरचॉफ का पूरा नाम गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, चलिए, तो ये किरचॉफ का नियम है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम जो है उसकी परिभाषा क्या, यानी किरचॉफ का नियम कहता क्या है, इनका नियम जो है वो कहता क्या है। तो ध्यान दीजिए, ये जो किरचॉफ थे ना, ये जर्मन जो है भौतिक विज्ञानी जो है थे क्या? किरचॉफ भौतिक विज्ञानी थे, ये थे वहां के जर्मन के। इनका पूरा नाम गुस्ताव किरचॉफ। ठीक है, तो यहाँ पर 1845 में इन्होंने इस नियम की खोज की। तो विद्युत परिपथों में, ठीक है, जो इन्होंने खोजा कि विद्युत परिपथों में जो है होने वाली इन्हीं परेशानियों का हल निकालने के लिए, ठीक है, हल निकालने के लिए वोल्टता एवं धारा संबंधी दो नियम प्रतिपादित किए। तो जो विद्युत संबंधी जो भी परेशानियां होती है ना, विद्युत परिपथों में जो होने वाली परेशानियां होती है ना, यानी जो वोल्टता है और धारा है, इन्हीं दो परेशानियों को हल करने के लिए इन्होंने यानी किरचॉफ ने जो है दो नियम दिया। वो कौन सा दो नियम दिया? तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रथम नियम जो किरचॉफ का धारा का नियम है, और जो द्वितीय नियम है वो विभवांतर का नियम है किरचॉफ के। ठीक है, आगे सुनिए। तो इसके पहले हमने क्या सुना है कि ओम ने भी तो जो है ओम का जो नियम है वो भी तो इन्हीं पर काम करता है। हाँ, करता है, लेकिन जो ओम का नियम है ये काम तो करता है, लेकिन अब बहुत सारे वस्तुएं या यंत्र ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी वस्तुओं का सलूशन देते हैं, यानी छोटी छोटी वस्तुओं पर काम करते हैं। और बहुत सारी मशीनें ऐसी होती हैं जो केवल भारी वस्तुओं का काम करती हैं, छोटी वस्तुओं का उतना नहीं कर पाती अच्छे से। तो वैसे ही आप यहां भी जान लीजिए कि जो ओम का नियम है वो छोटी वस्तुओं पर काम करता था, और जो किरचॉफ का नियम है ये भारी वस्तुओं पर काम करता था। मतलब ये है कि जो ओम का नियम था ना, ये सरल परिपथ के लिए काम करता था। ठीक है, ओम का नियम जो होता है वो सरल परिपथ के लिए काम करता है, लेकिन जो किरचॉफ का नियम है ना, ये कठिन परिस्थिति में काम करता है। ठीक है, कठिन परिपथ में काम करता है, न कि सरल परिपथ में। तो सरल परिपथ में जो है ओम का नियम काम करता है, और कठिन परिपथ में जो है किरचॉफ का नियम काम करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ओम के नियम की तरह ही इनका नियम भी क्या है? विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत महत्व रखता है। ठीक है, जैसे ओम का नियम विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र में जो है मदद करता है, वैसे ही जो किरचॉफ का नियम है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है उस टॉपिक के लिए। ठीक है, तो प्रथम नियम क्या है किरचॉफ का? तो दो नियम है इनके, प्रथम नियम धारा का, दूसरा नियम विभवांतर का। इतना हमको याद होना चाहिए, धारा का नियम। ठीक है, किरचॉफ का जो दो नियम था, पहला धारा का था, दूसरा जो है विभवांतर का था। धारा और विभवांतर क्रम वाइज, धारा और विभवांतर याद है तो हम किरचॉफ का नियम हमको याद है। तो जो प्रथम नियम इनका था धारा का नियम, यानी किरचॉफ की धारा का नियम, तो उसमें क्या है? संधि बिंदु जंक्शन नियम। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर।
यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है ना, धारा के नियम पर आधारित है, ठीक है। लेकिन ये जो नियम है ना, ये फॉलो करता है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। कौन सा नियम? तो किरचॉफ के प्रथम नियम जो है यानी धारा का नियम, उसमें जो है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम होता है। यानी आवेश का संरक्षण सिद्धांत जो है वो फॉलो करता है धारा के नियम का, या धारा का नियम फॉलो करता है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का। तो प्रथम नियम की परिभाषा क्या है, जानेंगे कैसे? तो सुनिए, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी भी विद्युत परिपथ पर किसी भी बिंदु या फिर संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। किसी भी विद्युत परिपथ पर क्या है, बिंदु या संधि पर जो है जो भी मिलने वाली धाराएं रहेंगी उनका बीजगणितीय योग जो होता है, योग वो शून्य होता है। वो धारा का नियम कहलाता है, किरचॉफ की धारा का नियम कहलाता है। या फिर दूसरी भाषा में समझें, थोड़ा कठिन भाषा में, तो विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन का मतलब ये है जहां दो वस्तुएं, जो धाराएं, दो कोई भी वस्तुएं हो, ठीक है, वो मिलती हो आकर, वही जंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग वहां के जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यहां पर क्या कहा है कि किसी विद्युत परिपथ में, ठीक है, किसी भी जंक्शन या फिर संधि, वहां पर आने वाली धाराओं का योग और वहां से जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। वो हमारा क्या कहलाता है, धारा का नियम, ठीक है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहलाता है। क्या है प्रथम नियम? तो वही है जो भी विद्युत धारा जो है किसी संधि या जंक्शन पर आती है, ठीक है, और वैसे ही जाती है, वही कहलाता है किरचॉफ की धारा का प्रथम नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। तो इसे किरचॉफ का नियम, ठीक है, इसे किरचॉफ का नियम, संधि का नियम, बिंदु का नियम, जंक्शन का नियम भी कहते हैं। किसको? धारा के प्रथम नियम को, यानी धारा के किरचॉफ की धारा के नियम को जो है किरचॉफ का नियम, संधि का नियम, बिंदु का नियम, जंक्शन का नियम आदि कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो धारा किरचॉफ की धारा का प्रथम नियम है वो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर स्थित है। वो पूछा जाएगा क्वेश्चन, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा आंसर आएगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। तो ये आवेश संरक्षण होता क्या है, इसको हम जान लेते हैं। यहां पर बात आई ना आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, ये होता क्या है? आप एक लीजिए क्या, तो आवेश के, इसकी परिभाषा क्या होगी? ये जो विद्युत आवेश संरक्षण है, ठीक है, तो आवेश के इस गुणधर्म के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऐसी घटना हो या ऐसी क्रिया हो जहां पर जो आवेश को जो है न तो नष्ट किया जा सके और न ही उसको क्या किया जाए, उत्पन्न किया जा सकता है। न तो उत्पन्न किया जा सके न नष्ट किया जा सके, वहां पर जो है आवेश का संरक्षण जो है काम करता है। कैसे? तो एक आप लीजिए, क्या कहते हैं, एक इसको केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत, ठीक है। यानी एक वस्तु है उसको दूसरे रूप में ढाला जा सकता है, लेकिन उसको न तो नया बनाया जा सकता है न उसको नष्ट किया जा सकता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। इसमें क्या है कि आप रेशम के कपड़े को जो है कांच के क्षण पर अगर रगड़ते हैं तो यहाँ पर जो रेशम का कपड़ा है उस पर ऋणावेशित जो है प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो कांच की क्षण है उस पर धनावेशित प्रभाव पड़ेगा। आप कोई कपड़ा लीजिए और कोई
ठीक है, कांच हो, कांच की छड़, उस पर आप कपड़े को रगड़िए, रेशम के कपड़े को, तो रेशम का कपड़ा जो है वो घिस जाएगा और उसमें आप देखेंगे कमी आ जाएगी, यानी ऋण आवेशित हो जाएगा, और जो हमारा कांच की छड़ होगी उसमें धन आवेशित हो जाएगा, कोई भी तत्व जाएगा उसके अंदर आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत काम करता है। ठीक, दूसरा नियम देखिए, तो इसमें प्रथम नियम क्या है, यहाँ देखिए आप फिगर के माध्यम से, ये प्रथम नियम है। इसमें आप देख रहे हैं कि I2 और I3, ठीक है, I2 और I3 को आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ऊर्जा को क्या कर रहा है, भेज रहा है एक स्थान पे। ठीक है, भेज रहा है, यानी विद्युत परिपथ को भेज रहा है एक स्थान पे। फिर आप देख रहे हैं कि I1 है और जो I4 है, इससे क्या हो रहा है, वही परिपथ यानी वही विद्युत धारा वहां से निकल रही है बराबर मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर I4 में भी और I1 में भी क्या है, विद्युत परिपथ जो धारा होनी चाहिए, विद्युत धारा होनी चाहिए, वो निकल रही है, यानी दो तरफ से जो है विद्युत धारा जा रही है और दो ही तरफ से विद्युत धारा निकल रही है। ठीक है, तो समान है कि नहीं है, बिल्कुल समान है। ठीक है, तो यहाँ पर जो समीकरण बनेगा तो I2, ठीक है, प्लस I3 इक्वल टू I1 प्लस I4, यानी I2 और I3 बराबर जो है I1 प्लस I4। ठीक है, ये जो है समीकरण बनेगा इस नियम के अनुसार, किस नियम के, धारा के नियम के अनुसार। ठीक है, तो ये जो प्रथम नियम था यही था कि कोई भी परिपथ में जो है कोई संधि या जंक्शन होता है तो वहाँ पर जितनी मात्रा में जो भी धारा आएगी, ठीक है, उतनी ही मात्रा में वैसे ही चली जाएगी। ठीक है, तो ये जो इनका प्रथम नियम था। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम इनका क्या कहता है, विभवांतर का नियम। ठीक है, किरचॉफ के विभवांतर का नियम जो दूसरा नियम है, किरचॉफ के विभवांतर का नियम है दूसरा। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। तो किरचॉफ का विभवांतर का नियम जो है, किसी बंद लूप या परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के प्रतिरोधकों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया सर, मैं आपको बता रहा हूं, दूसरी परिभाषा देखिए, आप समझ जाएंगे एक बार में ही। तो किसी लूप या परिपथ के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। सभी लूप या फिर परिपथ के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग जो होता है, बीजगणितीय योग वो शून्य होता है। वहां पर जो है विभवांतर का नियम काम करता है। कब? जब जो है किसी लूप या परिपथ के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वहां पर विभवांतर का नियम यानी किरचॉफ के विभवांतर का नियम काम करता है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। ठीक है, तो आगे देखिए, तो यहां पर ये हो गया, तो इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं। विभवांतर का जो नियम है वो किरचॉफ का द्वितीय नियम भी कहते हैं, किरचॉफ का लूप नियम भी कहते हैं। किसको? द्वितीय नियम को। ठीक है, तो यह किस पर काम करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तब ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या होता है? तो वही होता है कि एक तरफ से हम कोई चीज लुटाते रहें और पीछे से मेरी पॉकेट में भरा जा रहे, जितना मैंने दिया उतना मेरे पास फिर आ गया, तो वहां पर ऊर्जा संरक्षण का नियम काम किया। हमने जितनी ऊर्जा खर्च की उतनी ऊर्जा फिर मेरे पास आ जाए, तो वही तो हुआ ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, यानी हमारे पास से कोई ऊर्जा खर्च ही नहीं हुई तो हमने ऊर्जा को संरक्षित किया है ना? बिल्कुल किया है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, यानी जो भी वस्तुएं जाए या जो भी ऊर्जा जाए उतनी ऊर्जा फिर आ जाए, कुछ भी हो जो जाए वो फिर आ जाए, वही संरक्षण होता है। ठीक है, अब ऊर्जा का है तो ऊर्जा जाएगी, जो ऊर्जा आएगी वही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। देखिए यहां पर फिगर के माध्यम से हम देखें
तो फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब ये है विभवांतर, तो जो वोल्टेज है, ठीक है, यानी विभवांतर है वोल्टेज, ठीक है, तो वोल्टेज जो है यानी विभवांतर जो है हम देख रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये विभवांतर है। तो ये चारों तरफ से क्या है, विभवांतर ने किसको घेर रखा है, लूप को घेर रखा है। लूप का मतलब, ठीक है, लूप का मतलब लूप ही होता है फिलहाल। तो यहाँ पर लूप को घेर रखा है, तो हम क्या देख रहे हैं, एक लूप बना है जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसकी परिभाषा क्या थी, तो यही थी कि किसी लूप या परिपथ के सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग का होता है, शून्य होता है। तो बीजगणितीय योग अगर चारों विभवांतरों का इस परिपथ के ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, शून्य होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण के माध्यम से। कैसे, तो समीकरण क्या कह रहा है, v अपॉन ए बी प्लस वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि सभी का मान क्या हो रहा है, 0 आ रहा है, सभी का मान 0 आ रहा है क्योंकि सभी समान रूप से स्थिर है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का मान 0 आ रहा है यानी शून्य आ रहा है। तो यहाँ पर जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम काम करता है, यानी विभवांतर का नियम काम करता है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात आई थी किसकी, जंक्शन या संधि की। तो जंक्शन या संधि क्या होता है, जहाँ पर दो वस्तुओं का मेल होता है, दो धाराओं का मेल होता है, चाहे जो चीजें हो, ठीक है, जो भी हो, उनमें दो या दो से अधिक जो है मिलान हो, ठीक है, वही हमारी संधि होती है। लूप क्या होता है, तो उस बंद परिपथ को कहते हैं जिसमें सर्किट से संबंधित तत्व या नोड एक से ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। यानी संधि जो होती है वो एक से ज्यादा नहीं होती है, ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट बना होता है, वो जो है लूप कहलाता है। तो हम देख रहे हैं क्या, एक ही लूप बना है, एक ही सर्किट गई है ना, तो एक सर्किट जो गई है उसी को लूप बोलते हैं। एक सर्किट गई हो बस, उससे ज्यादा ना हो, वो लूप कहलाता है। परिपथ यानी सर्किट जो परिपथ जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो परिपथ एक बंद लूप को कहते हैं जिसमें चालकों, प्रतिरोधकों इत्यादि से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको सर्किट बोलते हैं, ठीक है, उसको सर्किट बोलते हैं। किसको, तो जिसको परिपथ एक बंद जो है लूप को कहते हैं जिसमें जो है चालक, प्रतिरोधक ये सब क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं, वही कहलाता है परिपथ या सर्किट, ठीक है। तो आशा करते हैं हमने यहाँ पर जो जानकारी दी आप समझ गए होंगे। किरचॉफ का नियम बहुत ही आसान शब्दों में, ठीक है। आप शायद आप ऐसा कहीं आपको जल्दी मिले समझने के लिए, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट कुछ लेकर अच्छा, जिससे आपको समझ में आ सके और अच्छा टॉपिक हो वो। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।